नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम टू ऑटिज्म टुडे चैनल। हम आपके लिए लाए हैं ऑटिज्म रोड मैप ऑन अ बजट सीरीज का पार्ट 2। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम बात करेंगे पिकी ईटिंग की और उसको कैसे सॉल्व करें। अगर आपका ऑटिस्टिक बच्चा एक पिकी ईटर यानी खाने में नखरे करने वाला बच्चा है, तो प्लीज़ इस बात को समझे कि ये सिर्फ नखरे नहीं है, ये दर्द भी हो सकता है। जनरली ऑटिस्टिक बच्चों को ओरोमोटर इश्यूज़ या सेंसरी इश्यूज़ की वजह से खाने का टेक्सचर या फील पेनफुल भी हो सकता है। तो कैसे पता करें कि बच्चे को खाने में क्या तकलीफ हो रही है? ये 4 पॉइंट चेकअप लिस्ट आपकी मदद कर सकता है। पहला, पेट की तकलीफ और जीआई डॉक्टर का रोल। अगर आपके बच्चे को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या रिफ्लक्स GERD है, जिससे खाना ऊपर की तरफ आता है और गला जलता है, तो इसके कारण भी तकलीफ हो सकती है। आप कहेंगे कि मेरा बच्चा तो हर रोज़ पूप करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। बच्चे के स्टूल की कंसिस्टेंसी को चेक करें और अपने GI डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करके आवश्यक इलाज लें। अगर आपके बच्चे को खाना चबाने में दिक्कत हो रही है या खाने का टेक्सचर से तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि खाना स्लिमी या बहुत कड़क महसूस होना, तो आप नज़दीकी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में जाके एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फीडिंग थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। दांत में कैविटी और एक डेंटिस्ट का रोल। पेरेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे के दांत में कैविटी या गम्स मसूड़ों में तकलीफ़ हो, इसकी वजह से बच्चा खाने में नखरे कर रहा है। ऐसे केस में आपके डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराएं और आवश्यक इलाज कराएं। जब ये सारे चेकअप हो जाए तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास में जाके अपने बच्चे के हेल्थ नीड्स और उसके फूड चॉइसेस के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट प्लान करवा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगी जिससे आप बच्चे की पिकी ईटिंग के प्रॉब्लम को बहुत हद तक के सॉल्व कर सकते हैं। टिप नंबर 1, पेरेंट्स भूल के भी ये गलती ना करें। खाने के मामले में बच्चे के सामने ना गिड़गिड़ाए और ना ही उसे फोर्स करें। बच्चे पे प्रेशर मत डालिए। बच्चे का काम है खाना और आपका काम है हेल्थी ऑप्शंस देना। बच्चे की बॉडी को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। टिप नंबर 2, आपने खाना बनाया पर बच्चे ने खाने से मना कर दिया, तो आपने फटाफट मैगी बना दिया या उसको बिस्किट या कोई और जंक फूड हाथ में दे दिया। इससे क्या होता है, बच्चे को लगता है कि अगर मैं नखरे करूँगा तो मुझे जंक फूड मिल जाएगा। ये साइकिल तोड़ना ज़रूरी है। जो बना है वही प्लेट पे रखें। टिप नंबर 3, आयुर्वेद में षड्रस या 6 प्रकार के रसों का वर्णन है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आजकल हम बच्चों को ज़्यादातर मीठी या नमकीन चीज़ें देते हैं, पर धीरे धीरे इन रसों को भी इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि आंवला, नींबू, मेथी, करेला, अनार, जामुन। इससे क्या होगा, इससे बच्चे के टेस्ट बड्स स्टिमुलेट होते हैं। कषाय या एस्ट्रिंजेंट पदार्थों में टैनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो सलाइवा में प्रोटीन के साथ बाइंड करके टेस्ट बड्स को एनहांस करता है। टिप नंबर 4, रिसर्च कहता है कि जिंक के डेफिशिएंसी से एपेटाइट यानी भूख कम हो जाती है। अपने पीडियाट्रिशियन के सलाह से अपने बच्चे को आप जिंक सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। जिंक में गस्टीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो सलाइवा से बाइंड होके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट तो करता ही है, पर एपेटाइट को भी इम्प्रूव करता है। टिप नंबर 5, खाने के ठीक 15 मिनट पहले अगर आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी जैसे ट्रैम्पोलिन जंपिंग, स्लाइडिंग या स्विंगिंग करवाते हैं, तो इससे बच्चे के सेंसरी नीड्स फुलफिल हो जाते हैं और खाने के लिए उसकी बॉडी बेटर प्रिपेयर हो जाती है। लास्ट और आखिरी टिप, पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे के खाने के समय का रूटीन आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। रूटीन टूटने से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आगे के इश्यूज हो सकते हैं। अब हमने सीक्रेट डाइट प्लान और पिकी ईटिंग को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम थेरेपीज़ का खर्चा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ABA थेरेपी, ये सब में हज़ारों लाखों का खर्चा होता है। क्या कोई तरीका है जिससे हम ये खर्चे कम कर सकते हैं? ये सब मैं बताऊंगी ऑटिज्म रोड मैप ऑन अ बजट सीरीज़ के पार्ट 3 में। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपके सवाल नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं हूँ डॉक्टर रेखा, एक ऑटिज्म मदर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट
और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।